गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? देखिए, जो बहुत दिनों से आप लोग की भर्ती थी, फाइनली वो आपकी भर्ती आ गई। ऑनलाइन भी होना शायद शुरू हो गया है। अब क्या है कि उसमें आपके पास देखिए, एक जो व्हाट्सएप पे जो वायरल हो रहा है कि 26/12 को उसका एग्ज़ाम होने की बात चल रही है। तो मैं इसको सही ही मानता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, आपका मैं पहले ही बोला हूँ कि 22 और 13 का जो ट्रेनिंग चल रहा है, वो आपका लास्ट तक, मतलब कि आपका अप्रैल लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना? मार्च लास्ट या अप्रैल बीच तक कंप्लीट हो जाएगा ट्रेनिंग। तो उसके बाद से ट्रेनिंग सेंटर तो खाली रहेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं आप लोग का जो प्रक्रिया है वो देखिएगा, अप्रैल लास्ट तक क्लियर हो जाएगा और आपकी मई के आसपास में ट्रेनिंग फिर शुरू करा दी जाएगी। इसी के क्रम में मैं तो आपको पहले बोल रहा था कि ऐसे ऐसे कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा सा भर्ती डिले होके आएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि देखिए, आपके समक्ष हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, 10+2 बीएसएससी का भी फॉर्म आ गया है, इसी बीच में दरोगा का भी फॉर्म आ गया। तो मैं तो सबसे पहले आप लोगों को एक सलाह दूंगा कि आप सभी भर्ती, जैसे कोई बीपीएससी वगैरह की तैयारी करते होंगे, मतलब अदमने ढंग से करते होंगे और सोचते होंगे पहले जॉब हो जाए, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि बीपीएससी को साइड में रखते हुए आप पहले जॉब ले लीजिए। क्योंकि बैक टू बैक आपके सामने एग्ज़ाम होने वाला है और एक फ्लो में आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और जिनको दरोगा बनना है, वो सभी चीज़ को एक तरफ साइड छोड़ के आप केवल दरोगा की फॉर्म तो सभी आप भर दीजिए, 10+2 लेवल भी, बट आप केवल दरोगा की फॉर्म भर के और इसमें आप लग जाइए। और जो मैं पहले कह रहा था, करंट अफेयर्स और साइंस, देखिए जो जिस दिन से मैं कह रहा हूँ उस दिन से यदि लोग किए होंगे तो जाहिर सी बात है कि अभी तक उनका करंट अफेयर्स एक बार रिवीजन हो गया होगा, साइंस भी रिवीजन हो गया होगा। और नहीं भी हुआ होगा तो खैर अब छोड़िए, ठीक ना? जिनको भी सेट में 65 नंबर प्लस आता है, वो कहीं कोई संस्थान ज्वाइन करने की उनको ज़रूरत नहीं है। कहीं ज्वाइन कीजिएगा तो आपका टाइम किल होगा, जान लीजिए, ठीक ना? आप केवल और केवल प्रैक्टिस सेट और जो चीज़ टॉपिक में आपको दिक्कत है उसको खुद अपना रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स को अप टू डेट कर लीजिए। आपका जो साइंस है, इस पीडी से या जहाँ से भी आपको बेसिक कंसेप्ट में डाउट है, तो जो मैं आपको बताया था वो वीडियो देख लीजिए, चाहे जहाँ से भी आप देख के अपना जो चीज़ में आपको दिक्कत है बस वही पार्ट को देख के अपना ठीक कर लीजिए। बट अब जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सेट प्रैक्टिस, ठीक ना? सेट प्रैक्टिस तो अब आपको पीटी के एग्ज़ाम तक, मतलब पर डे एक करना है। और एक दिन जैसे आज एक किए तो अब नेक्स्ट दिन दो कीजिए, ठीक ना? फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन एक, ठीक ना? अल्टरनेटिव वे में दो प्रैक्टिस सेट कीजिए, और एक दिन आज एक किए तो कल दो, फिर परसों एक, फिर उसके नेक्स्ट डे दो। अब प्रैक्टिस सेट से अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि देखिए ये है आपका वनडे एग्ज़ाम, ठीक ना? वनडे एग्ज़ाम में आपका यदि मान लीजिए सवाल बहुत टफ आया बीपीएससी, तो सबके लिए रहेगा, आपके लिए तो नहीं ना रहेगा। बट मुझे नहीं लगता कि वैसा रहेगा। 2 4 10 क्वेश्चंस घुमा के भी मिलेगा तो सबके लिए रहेगा। बट जो जनरल क्वेश्चंस गलती होगा आपसे, तो आप दौड़ में पीछे पड़ जाइएगा। एक लंबी संख्या, मतलब पहले 2000 भर्ती आ रहा था, अब तो उसमें भी आपका भर्ती 1200 के आसपास, 1275 है, तो कहीं ना कहीं कम है भर्ती। फिर भी आपको एक सीट से मतलब है। और अभी आप प्रैक्टिस सेट पर डे एक और नेक्स्ट डे दो, फिर उसके बाद फिर एक, फिर दो, ऐसे करके पीटी तक आप बनाइए। और सेट आप कोई भी लीजिए जिसमें डिस्कशन अच्छा हो, आसपास में यदि ग्रुप डिस्कशन चल रहा हो तो उसको कीजिए, निश्चित रूप से कीजिए। नहीं तो फिर देखिए, भर्ती तो खैर अगला साल भी आएगा, ये अभी ही क्लियर हो गया है, बट आप वेट क्यों कीजिएगा? तो जो अभी नहीं शुरू किए होंगे, आप डिफिनिट अपना शुरुआत कर लीजिए, नहीं तो आप फिर पछताइएगा, जान लीजिए। कंटिन्यू आपको बताया जा रहा है, आप कीजिए। और जिसका कम नंबर आ रहा होगा, 60 58 55, तो यदि उनको टाइम लगता है तो कहीं क्रैश कोर्स यदि आपको लगता हो उस टाइप से कराया जा रहा है तो आप कर सकते हैं। बस जिसको 60 प्लस नंबर आ रहा है उनको एक्यूरेसी की ज़रूरत है, वो सिर्फ प्रैक्टिस करें, मैक्सिमम ग्रुप डिस्कशन करें, और अपना जो जो पार्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है उसका रिवीजन करें। बस, और किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं रहिए, नकारात्मक टाइम अपना कहीं भी टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए। कंटिन्यू पीटी तक पढ़िए, आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।